सुप्रभात बच्चों, एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का प्रकरण है संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दरूप। संस्कृत भाषा में संज्ञा को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है संज्ञा शब्द, दूसरा सर्वनाम और तीसरा संख्यावाचक शब्द। संस्कृत में शब्द रूप सातों विभक्तियों तथा तीनों वचन में होते हैं। संबोधन कारक में प्रथम विभक्ति के एक वचन को छोड़कर द्विवचन एवं बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब शब्द रूप के 3 भेद होते हैं: संज्ञा, संख्यावाचक और सर्वनाम। संज्ञा में होते हैं अजंत और हलंत। अजंत के अंदर पुल्लिंग में शब्द रूप नर, मुनि, भानु और पितृ होते हैं। स्त्रीलिंग में लता, मति, नदी, मातृ और धेनु। नपुंसकलिंग में फल, मधु और वारी, ये शब्द रूप होते हैं। और हलंत में पुल्लिंग में बलवत, महत, मरुत, विद्वस्, आत्मन, राजन, गुणिन। स्त्रीलिंग में वाच और नपुंसकलिंग में कर्मन और मनस। संख्यावाचक शब्द रूप होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। और सर्वनाम शब्द रूप होते हैं अस्मत्, युष्मत्, इदम, अदस, अन्य, सर्व और किम। अब इन शब्द रूप को कारक चिन्हों में कैसे लिखा जाता है? विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और कारक चिन्ह होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे। अब है शब्द रूप। शब्द रूप में अकारांत पुल्लिंग शब्द पुत्र के। विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब पुत्र के शब्द रूप कैसे बनते हैं? प्रथमा में पुत्र, पुत्रौ, पुत्राः। द्वितीय पुत्रम, पुत्रौ, पुत्रान्। तृतीय पुत्रेण, पुत्राभ्यां, पुत्रै। चतुर्थी पुत्राय, पुत्राभ्यां, पुत्रेभ्यः। पंचमी पुत्रात्, पुत्राभ्यां, पुत्रेभ्यः। षष्ठी पुत्रस्य, पुत्रयो, पुत्राणां। सप्तमी पुत्रे, पुत्रयो, पुत्रेषु। संबोधन हे पुत्र, हे पुत्रौ और हे पुत्राः। अब इसके कारक चिन्ह कैसे होते हैं? पुत्र ने पुत्र को, पुत्र से, पुत्र के लिए, पुत्र से अलग होने के अर्थ में, पुत्र का, पुत्र में और संबोधन रूप। अब इसी प्रकार लता के रूप। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता। विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा विभक्ति में लता के रूप: लता, लते, लताः। द्वितीय लताम, लते, लताः। तृतीय लतया, लताभ्यां, लताभिः। चतुर्थी लताये, लताभ्यां, लताभ्याम्। पंचमी लताया, लताभ्यां, लताभ्यः। षष्ठी लताया, लतयो, लतानाम्। सप्तमी लतायां, लतयो, लतासु। संबोधन हे लते, हे लते, हे लताः। अब लता ने लता को, लता से, लता के द्वारा, लता से अलग होने के अर्थ में, लता का, लता में और संबोधन चिन्ह हे लता। ऐसे रूप चलते हैं। अगला है इकारांत पुल्लिंग शब्द मुनि। विभक्ति वैसे के वैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथमा में मुनि के शब्द रूप: मुनि, मुनि, मुनय। मुनिम, मुनि, मुनिन्। मुनिना, मुनिभ्यां, मुनिभिः। मुनये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः। मुने, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः। मुनै, मुनयो, मुनीनाम्। मुनौ, मुनयो, मुनिषु। हे मुने, हे मुनि, हे मुनय। अब इसके कारक चिन्ह कैसे चलते हैं? मुनि ने मुनि को, मुनि से, मुनि के द्वारा, मुनि से अलग होने के अर्थ में, मुनि का, मुनि में और हे मुनि।
ये शब्द रूप चलते हैं। अब आपको अपनी नोटबुक में सबसे पहले संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द रूप हेडिंग लगानी है। फिर ये संज्ञा के तीनों भेद लिखने हैं। फिर ये चार्ट बनाना है, कारक चिन्ह लिखने हैं, फिर पुत्र शब्द रूप लिखने हैं, लता शब्द रूप लिखने हैं और मुनि शब्द रूप अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद।